नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम हंटर पर। सो दिस इज ए क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग जनवरी के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी आ गया है, आप जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं। तो आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ। फर्स्ट करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों कि एक मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब खुलने जा रही है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा यूपी में। सेकेंड न्यूज़ देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, क्योंकि ये इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च हुआ है। और किसने किया है? पीसीएमसी, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, पिंपरी चिंतवाट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किसके साथ मिलके? यूएनडीपी इंडिया के साथ मिलके खोला है। आते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर। असम राज्य ने एक बिल पास किया है, जिसमें उन्होंने क्या, बिल का मेन मोटिव क्या है कि जो स्टेट रन मदरसा है और उसको कन्वर्ट कर देगा कॉमन स्कूल्स में, ठीक है ना। दिस इज द थर्ड न्यूज। फोर्थ न्यूज देखते हैं कि जवाहर सिटी जो है कहाँ का है? महाराष्ट्र का। उसको रिसेंटली मिनी महाबलेश्वर का टैग दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। जापान हैज अनाउंस्ड टू डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट मेड ऑफ वुड्स, मतलब लकड़ी का पहला सैटेलाइट जापान अनाउंस किया है कि वो डेवलप करेगा। कब तक? 2023 तक, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है। 16th मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है फॉर सोशल जस्टिस, ठीक है ना। अनाउंस किया गया है इस अवार्ड को। इसका थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन द टाइम्स ऑफ कोविड। ओके दोस्तों, आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। देखो अब एक नई बुक आई थी जिसका नाम है जुगलबंदी। इसको आप देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, ठीक है ना, एक बुक आई है जिनका जो ऑथर है उनका नाम है विनय सीतापति। इसको आप देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करंट अफेयर से, रोहित शर्मा अपॉइंटेड इंडिया वाइस कैप्टन फॉर द लास्ट 2 टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन एक उस दिन न्यूज था इसलिए डाल दिया गया है। नेक्स्ट है, थाईलैंड पहला कंट्री बन गया है टू बैन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट ड्यू टू कोविड-19। मतलब कोविड-19 महामारी के समय में जनरली देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्लाइट में खाना पीना बैन हो गया था, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन थाईलैंड एक ऐसा देश बन गया जो हमेशा के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट में बैन कर दिया है। तो अब देखो दोस्तों, इससे पहले हम देख लेते हैं मैप थोड़ा। दैट इज म्यांमार, जिसको बर्मा पहले बोलते थे। ये हो गया थाईलैंड, ये हो गया आपका लाओस, दिस इज वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है ना। तो ये क्या है? इस मैप को आप ध्यान से रख ले, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, फाइजर एंड बायोटेक बिकम फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन टू गेट WHO क्लियरेंस फॉर यूज ऑफ इमरजेंसी यूज, ठीक है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। गोवा के लियो मेंडोनका जो 14 साल के हैं, बिकम इंडिया 67th ग्रैंड मास्टर, ठीक है ना। जो चेस खेलते हैं ना उनको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। तो एक 14 साल का बच्चा है जो 67th ग्रैंड मास्टर बना है, जिनका नाम क्या है? लियोन मेंडोनका, ठीक है ना। मैग्नस कार्लसेन बिकम द chess.com प्लेयर ऑफ द ईयर 2020। नाम आप याद रखिएगा, काफी फेमस पर्सनैलिटियां हैं। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दे सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जनरली सब क्या मारते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री मार सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? उसको लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और उसका बेस पीरियड लिया है 2018। बेस पीरियड क्या लिया है? 2018। आते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर। इंडिया हैज बीन चूजन एंड को-चेयर ऑफ द एशिया प्रोजेक्ट एरियाज पार्टनरशिप। एक एशिया प्रोजेक्ट एरिया पार्टनरशिप है, जिसमें क्या है ना कि सबसे पहले देखो कि ये किसकी बॉडी है? तो IUCN की बॉडी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका काम क्या होता है कि जो नेचर है उसके कंजर्वेशन में हेल्प काफी काम करता है। तो इंडिया इसको को चेयर कर दिया गया है, मतलब इंडिया इसको चेयर करेगा, ठीक है ना, लीड करेगा इसको। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि कुछ सालों के लिए होता है। इससे पहले साउथ कोरिया करता था, तो उसका टेन्योर खत्म हो गया, अब इंडिया को कमान संभालने को दे दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी इंसान, जो उड़ीसा के जो पीपल है, नॉर्मल बंदे हैं, अगर कोई पीडब्ल्यूडी जो डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, उनसे अगर शादी करता है तो उसको 2.5 लाख रुपीज दिया जाएगा, ठीक है ना। पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी मतलब होता है। तो ये किसने किया है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टेट किया है, तो डेट इज उड़ीसा। ओके दोस्तों, आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर जो जस्टिस हैं, उन्होंने क्या करा है, उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों करंट अफेयर्स, माली के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से उनका देहांत हो गया, जिनका नाम था मदीबो कियाता, ठीक है ना दोस्तों। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट है, इंडिया डिलीवर्ड 6 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल फॉर द साइक्लोन अफेक्टेड फिजी। फिजी एक छोटा सा कंट्री है, देखो यहाँ पर ओशियाना जो रीजन है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये आपका हो गया न्यूजीलैंड, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखो छोटा सा है कंट्री फिजी, यहाँ पर एक साइक्लोन है, याद है, साइक्लोन का नाम भी याद रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। यासा करके साइक्लोन का नाम है, तो वहाँ पर आया था। तो उसको इंडिया ने डिसाइड किया कि हेल्प करेगा, जिसमें 6 टन रिलीफ मटेरियल्स दिया है, ठीक है ना। रिलीफ मटेरियल में खान पदार्थ हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिससे हम हेल्प कर सकें, ठीक है ना दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल मेट्रोलॉजी कनक्लेव 2021, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल मेट्रोलॉजी जो कनक्लेव है, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो CISL NPL। CISL NPL है क्या, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है ना। तो इस एक कॉन्क्लेव लॉन्च किया गया है, इसका थीम क्या था, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन। ओके दोस्तों, आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है बिकम 27 हर घर नल जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। हर घर जल जो इनिशिएटिव है उसका जो 27वां डिस्ट्रिक्ट बन गया पूरे कंट्री में, जो ये अपनाया है। लुइस हैमिल्टन, इसको सब जानते होंगे, अवार्डेड द नाइटहुड सिविलियन ऑनर नाइटहुड बाय द क्वीन एलिजाबेथ जो यूके की जो क्वीन है, उन्होंने इनको नाइटहुड से नवाजा है। अब एक कौन है, जो रेस जो जनरली देखते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें कार रेसर भी होते हैं, जिसमें बहुत ही कार रेस करते हैं, लुइस हैमिल्टन, ठीक है ना दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेशमा मरियम रॉय, ठीक है ना, 21 साल की हैं, ऑफ केरला, हैज बिकम द यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सबसे यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट जो बनी है, जिसको मुखिया भी बोलते हैं बिहार में, और हर जगह कई जगह हरियाणा में सरपंच बोलते हैं। तो क्या है ना कि बिकम द यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट बनी है, इनका नाम क्या है, रेशमा मरियम। नेक्स्ट है, यूके अनाउंस्ड अ बैन ऑन द प्रमोशन ऑफ फूड हार्मफुल टू द हेल्थ फ्रॉम 2022। मतलब यूके ने बैन कर रखा है कि ऐसा भी जो भी फूड प्रोडक्ट है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है, वो 2022 से यूके में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर इमेज गलत लग गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सरपासेस द पेल एज अ ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर, ठीक है ना। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसे फुटबॉलर खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा गोल किए हैं, गोल का संख्या क्या है, 758। आते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर और लैंग्वेज है, वहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि तमिल एकेडमी खोला जाए। जो तमिल, इसका काम क्या होगा, इस तमिल एकेडमी का कि जो तमिल लैंग्वेज और कल्चर है उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है ना। जो साउदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, वहाँ के जो लैंग्वेज कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से गवर्नमेंट ने किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ओके दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने रिलीज किया है जर्नल किया, जिसका नाम क्या है, पुलिस K9, ठीक है ना दोस्तों। तो एक स्पेशल पुलिस K9 एक सेल है जो 2019 में बनाया गया था, ठीक है ना। तो जर्नल कंप्राइजेज डिफरेंट सेक्शन इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाला गया है। जो K9 जो है ना, डॉग जो होते हैं जिनको यूज किया जाता है एज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, उसके लिए यूज किया गया है। इट इज अ बाइनियल जर्नल विच विल बी रिलीज्ड इन अप्रैल एंड अक्टूबर एवरी ईयर। तो देखो ये सब तो करने के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक वर्ड याद रखना, K9 पुलिस K9 क्या है, ठीक है ना।
तो ये मत सोचना कि ये पुलिस जो मेल वाला पुलिस है, ये जो डॉग्स होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सर्विलेंस के लिए, उसके बारे में आते हैं जेफ्स बेजोस, जो आप अमेजन का जो सीईओ है, वो पता ही होगा, टॉप इन द बुलमर्ग बिलियनरीज इंडेक्स 2021, तो इसमें टॉप किया है। लेकिन आपको बता दें कि अभी एक फिलहाल ही एक न्यूज़ था जिसमें इंडिया के जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो बन गए एलन मस्क, जो स्पेस में काफ़ी रुचि रखते हैं। तो एलन मस्क क्या है, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। पहले ये बेजोस थे लेकिन अब एलन मस्क हो गए हैं। लेकिन बुलमर्ग जो बिलियनियर इंडेक्स था उसमें टॉप किए हैं। मुकेश अंबानी जो इंडिया के हैं उनका रैंक क्या है, 12th रैंक आया है। दोस्तों आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अभी 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है। तो हर साल होता है, कहाँ पर होता है दोस्तों, ये गोवा में होता है जनवरी में, ठीक है ना। तो होने वाला है। द फेस्टिवल विल ओपन विथ इंडियन प्रीमियर अनदर राउंड। ये याद रखिएगा कि जो लॉन्च करने के समय एक मूवी चलाते हैं जिसका नाम है ओपन राउंड, ठीक है ना, बाय थॉमस विंटरबर्ग, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर होने वाला है, गोवा में होने वाला है। और प्रीमियर ओपन जो प्रीमियर होगा, किससे ओपन किया जाएगा इस जो फेस्टिवल को, तो अनदर राउंड बाय थॉमस विंटरबर्ग। तो एक बस इसको याद रखिएगा, डेट इज इम्पोर्टेंट। और इसमें क्या है ना, 224 फिल्म को है ना एक प्रोसेस, जितने भी ग्लोब में का जो कुछ फिल्म को सेलेक्ट किया गया है यहाँ पर स्क्रीन किया जाएगा, वो कितने हैं, 224। डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस आप इसको याद रखिए कहाँ पर होता है और कहाँ पर होता है और कौन प्रीमियर किसको सबसे पहले ओपन किया गया है, तो इसका नाम रखिएगा अनदर राउंड को। आते हैं दोस्तों, एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी क्या करा है, कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन को उद्घाटन किया है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कोची मंगलुरु। जो एक प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, 2009 में। तो डिटेल में नहीं जाना है कब लॉन्च हुआ था, किसने किया था, कितने किलोमीटर है, 444 किलोमीटर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैप देख सकते हैं उसका यहाँ पर। ओके दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने रिसेंटली पास किया है द मलाला यूसुफजई एक्ट फॉर पाकिस्तान वुमेन, ठीक है ना। इसके बारे में तो सब जानते होंगे, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। कैलाश सत्यार्थी जो इंडिया के थे उनके साथ। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस एक्ट में क्या है कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूसेड, ठीक है ना। तो एक्ट में क्या बोला गया, द एक्ट रिक्वायर्ड द यूसेड टू अवार्ड एटलीस्ट 50% ऑफ द स्कॉलरशिप टू पाकिस्तानी वीमेन बिटवीन 2020 to 2022। मतलब 2020 to 2022 के अंदर जो पाकिस्तानी जो वीमेन है, औरतें हैं, उनको 50% स्कॉलर दिया जाएगा। कौन देगा, यूसेड। यूसेड कौन है, यूनाइटेड स्टेट का एक ब्रांच है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव प्रयास, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रयास क्या है, तो किसने लॉन्च किया है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, ठीक है ना। इसका मेन एम क्या है, टू एड्रेस द नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज नियर इट्स फ्यूल स्टेशन। उसके जो फ्यूल स्टेशन जो है वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज है उनके नीड्स को एड्रेस करना है। उसका नाम क्या दिया है, इनिशिएटिव का नाम क्या है, प्रयास। आते हैं दोस्तों, रोनाल्डो बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच 250 मिलियन फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है ना। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो क्या है, फुटबॉलर है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मलयालम पोएट एंड लिरिस्ट अनिल पन्नाचोरन, उनकी देहांत हो गई है। फॉर्मर डीजी ऑफ सीआरपी पद्माकर गणपत, उनका भी देहांत हो गया है। डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट न्यूज, लेकिन उस डेट के लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं डाल दिया गया हूँ। बस इसको याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर इंस्टाग्राम पर किसका है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। नेक्स्ट है दोस्तों 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या बन जाता है कि कहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ पर होने वाला है, केरला में, ठीक है ना। कब, 12 से 19 मार्च को, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट न्यूज जो ये हो गया। सेकंड न्यूज देखते हैं कि सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स होने वाला है कहाँ पर, गुलमर्ग, कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब कब होगा, अभी मार्च में होगा, लेकिन उस समय इसलिए नहीं हुआ था दोस्तों क्योंकि कोविड के कारण ये गड़बड़ हो गया था। ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट इंडो पैसिफिक
टेक समिट 2021 का। ह्वांग मिन सॉन नेम्ड कोरियन प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर रिकॉर्ड 5 टाइम्स, ठीक है ना। साउथ कोरियन ह्वांग मिन सॉन वाज वन द बेस्ट फुटबॉलर एशिया अवार्ड फॉर, ये याद रखिएगा, बेस्ट फुटबॉलर एशिया अवार्ड किसको मिला है 2020 के लिए, तो ह्वांग मिन सॉन, ठीक है ना। कहाँ के प्लेयर है, तो कोरियन प्लेयर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब द अवार्ड गिवन बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल फॉर हिस्ट्री एंड स्टैटिक्स। अब ज़्यादा इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ओनली फॉर वैल्यू एडिशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। दिस इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ फीफा, ठीक है ना। तो बस याद रखिएगा, दैट इज ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है ना दोस्तों। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज़ बीन बिल्ट इन मेघालय। मेघालय देखो कहाँ पर है, 7 स्टेट है, उसमें मेघालय यहाँ पर है। आपको 7 स्टेट याद होना चाहिए क्रोनोलॉजी के हिसाब से, कि कौन किसके बाद है, कौन किसके नीचे है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जिंजर, जो जिंजर का हिंदी क्या होता है दोस्तों, अदरक। अदरक का जो प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर खुलने वाला है, मेघालय में, फर्स्ट है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जो साउथ कोरियन आर्मी है, उन्होंने अपने जो आर्मी चीफ है जिनका नाम है MM नरवाने, उनको गार्ड ऑफ अवार्डेड द गार्ड ऑफ ऑनर, उनको गार्ड ऑफ ऑनर से अवार्डेड किया गया। कौन किया है, साउथ कोरियन आर्मी ने। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, नैन्सी पेलोसी, ये क्या है, री इलेक्टेड एज द यूएस हाउस स्पीकर आफ्टर विनिंग इतना वोट्स, ठीक है ना। तो यूएस का जो स्पीकर बनी है उनका नाम क्या है, नैन्सी पेलोसी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दिस आर द सेकेंड पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, अंग्रेजी माध्यम से के जो बच्चे हैं उनके लिए, और आगे भी आएंगे। सो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।